अब अमेरिकी सरकार, यूएस का सेंट्रल बैंक कर क्या रहे हैं इसको संभालने देखो, इस बार एक चीज तो माननी पड़ेगी, अमेरिकी सरकार और अमेरिकी फेड ने बहुत तेजी से एक्शन लिया है और तुरंत ही प्रभाव से उन्होंने दोनों बैंक का टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करके सबसे पहला काम ये किया कि सारी डिपॉजिट सेफ है, साफ साफ कह दिया। अब खाली सेफ होने से, बोलने से काम नहीं चलता, पैसा चाहिए तो पैसा दो। करेक्ट। उन्होंने बोला जिसको जितना पैसा चाहिए मिलेगा और जब चाहिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते में इतना ही निकाल पाओगे और महीने में इतना ही निकाल पाओगे, पूरा पैसा 6 महीने 12 ना, आज के आज लेके जाओ, ये आश्वासन दे दिया या हम दे रहे हैं। सो वो बड़ा कॉन्फिडेंस वाला था। तो पूरा का पूरा पैसा देने की उन्होंने एक तो ये कहा कि पैसा आपका एक भी नहीं डूबेगा और साथ ही साथ जितना पैसा आपको लेके जाना है लेके जाइए। हाँ, इस प्रोसेस में जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स है, जिन्होंने बैंक को ऐसे लोन दिया हुआ है, बैंक भी तो पैसा उधार लेता है ना, कमर्शियल पेपर्स या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन जो भी लेता है, उनको बोला कुछ नहीं, ठेंगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो उनका वैल्यू आपकी सिक्योरिटी नहीं ना सामने। और जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो हो गई जीरो। इक्विटी बची कहाँ है? इक्विटी बची कहाँ जब लॉस ही हो रहे हैं इतने। तो इक्विटी हो गई जीरो और अनसिक्योर्ड लोन्डर्स हो गए वो भी जीरो। इसके साथ ही एक और बढ़िया काम जो किया फेड ने, बाकी बैंकों के लिए भी अगर किसी को भी लिक्विडिटी की समस्या आ रही है, आपके पास बॉन्ड्स हैं, आप सस्ती दरों पे हमसे स्पेशल फंडिंग ले लीजिए, कम ब्याज लगेगा, तुरंत आपको जितना चाहिए उनके बॉन्ड के सामने हम पैसा दे देंगे। तो आपको मार्केट में जाके ठोकने की जरूरत नहीं है कि कोई भी औने पौने दाम पे जिस भाव में बाहर दिखे बॉन्ड बेचो, आप नीचे के भाव में बेचोगे, फिर दूसरे पूरे पोर्टफोलियो पे मार्क टू मार्केट लॉस आएगा, फिर बेचने पड़ेंगे। तो वो जो चलती रहती है ना साइकिल नीचे की तरफ, उसको रोक दिया। हमसे पैसा ले लो, पैसा हमसे ले जाओ, मार्केट में मत बेचो। समझ गया। ठीक है। और है तो इन्हीं के भाई, तो इन्हीं के बॉन्ड्स तो इन्हीं के हैं, अमेरिका की सरकार के, आप ही को अपने लेने, बजाय इसके कि मार्केट में जाके उसके अनाप शनाप भाव में बेचे कोई, आप सीधा ले लो। तो वो हो गया। इस बीच में जो HSBC की जो ब्रिटेन की शाखा है, उन्होंने इनका ब्रिटेन का बिजनेस खरीदा है। SVB का पूरा खरीद लिया। कितने में? 100 रुपए में। 100 रुपए में 1 पाउंड। इतनी वैल्यू बस दी इसे। मतलब वैल्यू तो होगी नहीं, नाम के लिए 1 पाउंड, मतलब ऐसा नहीं लगे कि हमने मुफ्त में लिया है। तो मुफ्त में नहीं लिया, पूरे 1 पाउंड में लिया है। बेसिकली वही है। और अमेरिकी सरकार दूसरे कई सारे बैंकों से बातचीत करे कि भाई SVB को आप ले लो, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने इस बार ये जरूर कहा कि हम टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे, उनका पैसा नहीं जाएगा। तो किसी न किसी बैंक को ये बैंक आगे चिपकाया जाएगा। बातचीत चल रही है, चिपकाया जाएगा। ठीक है सर। अब डर क्या बनता है? चलिए ये कदम तो आगे कोलैप्स हो गया, अब क्या डर है? डर तो यही कि क्या इसको देखे और भी दूसरे बैंक गिर सकते हैं, जो थोड़े कमजोर बैंक हैं, जिन बैंकों ने अपने कई सारा इन्वेस्टमेंट चाहे वो अमेरिका के बॉन्ड्स में किया हो या इधर ऐसी लैंडिंग की हो जो रिस्की है, क्या वो भी डूब सकते हैं। ये डर जरूर अभी तक बना हुआ है। तो ये एक बड़ा संकट अभी भी है, क्या कुछ और बैंक डूब सकते हैं। उसके बारे में कोई भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता क्या हाँ नहीं डूबेंगे। डर सबको है, ना डूबे तो अच्छी बात है, प्रयास पूरे है, लेकिन डर है। हालात है ऐसे दूसरे बैंकों के? हाँ, क्यों नहीं है? अमेरिका में 25 बड़े बैंक है, 850 छोटे बैंक है। ओह, बड़ा नंबर। हाँ, और बैंकों में फेल होने पर रिस्क बहुत बढ़ जाती है और सिस्टम आपका हो जाता है खराब, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो और फिलहाल जो अमेरिका में सरकार और अमेरिकी फेड उपाय कर रहे हैं, उनसे थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, स्थिरता आनी चाहिए, रिस्क कम होनी चाहिए। लेकिन बड़ा इसमें जो पॉइंट है दीप, वो यही है कि अगर डिपॉजिट होल्डर्स ये मान लेते हैं कि भाई देखो ये डूब गया, जिसके लिए भी वो बोल रहे हैं मेरा बैंक खतरे में, मैं पैसा दूंगा, आपका किसी डिपॉजिट वाले का लेना किसको है पैसा? एक तो डिपॉजिट वाले को लेना है, एक जिसने उधार दिया है। तो उधार वाले को तो मालूम है जब मैं उधार देता हूं तो अगर कोई आदमी दिवालिया हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हो। लेकिन जो डिपॉजिट वाला है वो बोले यार मैं बैंक में पैसा डाल रहा हूं, मुझे वापस नहीं मिले तो फायदा क्या, किसी बैंक में भी क्यों रखूं। तो उसका कॉन्फिडेंस जरूरी है, वो दे दिया। और हो सकता है उसके चलते कुछ केसेस ऐसे आ सकते हैं जिसमें कमजोर बैंक से पैसा निकालकर मजबूत बैंक में डालने की प्रोसेस हो सकती है। जैसे कोई कोऑपरेटिव बैंक में से पैसा निकालकर नेशनलाइज बैंक में डिपॉजिट करे, समझ गया, वो हो सकता है। तो थोड़े समय के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है।